चलिए, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका एग्री बायोमिस्ट्री चैनल पर। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, है ना, क्योंकि अभी जो शिफ्ट में पेपर हुए एएनएम में जीके के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे को समझ में आए कि ये बताने चाहिए आपको, और आपको भी ये पॉइंट याद रखने हैं। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जीके में जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। जो डेली आपका डेटा चलता है, न्यूज़ चलती है, उनके अनुसार किसने कितने रन बनाए, है ना, तो वो करंट अफेयर ज़्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन जो आपका पुराना है, हिस्ट्री है, उनमें क्या हो रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा हिस्ट्री के अगर अपन बता सकते हैं तो कुछ क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। तो चलिए, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है करंट अफेयर्स के साथ साथ। वो तो अगर जिनके पास जिनकी शिफ्ट लेट है वो जरूर एक बार करंट अफेयर्स देख लें अच्छे से, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको भी याद कर ले। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह, सुखदेव, आपको पता ही है, इन्होंने जो है हमारी आज़ादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और ये ऐसे बंदे थे पूरी आज़ादी में जो महानायक, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी की सज़ा को कबूल किया और कितनी हंसी के साथ अपनी मौत को गले लगाया। इनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो इसका राइट आंसर है जीसी हिल्टन। कौन था न्यायाधीश? जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन ने ही उन तीनों को क्या किया था? फांसी की सजा सुनाई थी, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था? एक शिमला समझौता हुआ था, वो कब हुआ था उसकी डेट पूछ रहा है। तो डायरेक्ट आंसर है 1945 में, 1945 में आपका शिमला समझौता हुआ था। अगले क्वेश्चन पे देखो, किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील, है ना अपील, ना वकील, ना दलील, ना अपील, ना वकील, ना दलील, वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें ना तो अपील, ना तो वकील और ना ही दलील का कानून कहा जाता है? किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किया जाता है? ये बिला नहीं है, ये बिना है ना, बिना दलील। बिना दलील किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है रॉलेट एक्ट। किसको? रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में जो भारतीय सुधार समिति बनाई गई थी, तो उसके संस्थापक कौन है? कौन है जिन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। कौन है भैया? दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हिस्ट्री ऐसा है, समुंदर है ना, पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के निकाले कि मेरे बच्चे जो जिनकी शिफ्ट रह गई हैं वो इसको दें, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इन बात का, है ना। बाकी करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो पढ़ के ही जाएंगे। अगला 5 कुछ देखेंगे, अगर करंट अफेयर का कुछ जुगाड़ हो सकता है तो फिर लाएंगे आपके लिए 101%। अभी तो जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। चलिए 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? है ना, निरंकारी जो आंदोलन है उसकी शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर है दयाल दास। किसने की थी साहब? दयाल दास। सभी लोग याद रखेंगे, दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई? किस क्रांतिकारी को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदीराम बोस जो थे वो सबसे छोटे थे, सबसे कम उम्र के थे ऐसे क्रांतिकारी जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है। तो खुदीराम बोस, याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न, केसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया? ऐसा कौन था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1905 में, है ना, तो उसके विरोध में कौन है जिसने केसरे हिंद की उपाधि नहीं ली कि नहीं भाई मैं नहीं लूंगा, उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी जा रही? तो इस क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि केसरे हिंद की उपाधि किसको दी जा रही थी? तो महात्मा गांधी। दूसरा, इसी को ऐसे बोल दिया गया कि जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद उपाधि नहीं ली? तो महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। तो इस क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन समझे। एक तो यही इस तरह का कि केसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने लेने से मना कर दिया? तो
उत्तर है महात्मा गांधी। फिर बोलेंगे केसरे हिंद की उपाधि किसको दी जा रही थी, तो फिर बोलेंगे महात्मा गांधी। फिर बोलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, हमने बोला 1905। तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके साथ। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल काशीराम जी ने, है ना, लाला हरदयाल और काशीराम जी ने गदर पार्टी। गदर फिल्म तो आपने देखी होगी, गदर, गदर 2, है ना, तो वो गदर एक पार्टी भी थी, है ना। आजादी के समय जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे उस समय एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम रखा गया गदर पार्टी, और उसके संस्थापक हैं लाला हरदयाल और काशीराम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। साइमन कमीशन किसके नाम से जाना जाता है ना, गो साइमन कमीशन, गो साइमन कमीशन गो, एक बहुत नारा चला था, साइमन कमीशन गो, साइमन कमीशन गो, है ना, साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ। तो ये साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो उसका नाम है व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन क्यों रखा गया, क्योंकि ये गोरे लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, उनके ही पक्ष में बात करती थी, उनके ही संगठन था, उनके ही हित में था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो साइमन कमीशन है उसको एक और नाम से जाना गया, व्हाइट मैन कमीशन। किस नाम से जाना गया, व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना गया। अगला प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन कब और किस दलों के बीच बीच हुआ। कांग्रेस, आप जानते हो कांग्रेस पार्टी जो है वो स्वतंत्रता के पहले की पार्टी है, मतलब बहुत पहले से इनके बहुत सारे महानायक या इसके जो लीडर्स हुए उन्होंने आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें टकराव हुए और विवाद हुए, और विवाद से कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया। तो बोल रहे हैं कांग्रेस का विभाजन कब व किन दलों के बीच में हुआ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। तो जो है 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, एक नरम दल एक गरम दल, और ये किसके अंतर्गत हुआ, सूरत अधिवेशन के अंतर्गत। तो दोनों ही बातें, 3 क्वेश्चन इससे मिल गए। पहली बात तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1907 में। किन बीच पार्टी में, किन 2 भागों में विभाजित हो गई, नरम दल गरम दल। जान सकते हो नरम दल क्या होता है, गरम दल क्या होता है। चलिए, नरम दल का मतलब होता है सॉफ्ट हार्टेड। सॉफ्ट हार्टेड मतलब वो पीपल जो आज़ादी को लेने के लिए बिल्कुल शांति स्वभाव से आंदोलन के पक्ष में थे, उनको नरम दल में रखा गया, और नरम दल में वो चले गए, रखा क्या गया, वो चले गए। और गरम दल में वो आए जो जोश के साथ, लड़ाई के साथ, युद्ध के साथ, एकदम मारा काटी के साथ, ऐसे भावना के साथ या इस तरीके से आज़ादी को छीनना चाहते थे या लेना चाहते थे, तो वो सभी लोग गरम दल आए। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कमेंट करेंगे कि नरम दल के लीडर, नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल के नेता कौन थे। ठीक है, नरम दल के नेता कौन थे और गरम दल के नेता कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जीके के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको निचोड़ है ना, हर जगह से जहां जहां से बन सकते हैं उन सभी जगहों से हम लाए हैं। तो नरम दल के नेता कौन थे, गरम दल के नेता कौन थे, ये आपको कमेंट करना है। हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ और किन दलों के बीच में हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ, नरम दल व गरम दल के बीच, और किस अधिवेशन के तहत, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है सूरत अधिवेशन के तहत। अगला प्रश्न, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, है ना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी कौन थे साहब, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, है ना, मराठा, हर हर मराठा, है ना, ये एक लिंग शिवाजी जो है उसी में रहते थे। तो हमने बोला मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर है शिवाजी। कौन थे, शिवाजी, है ना। शिवाजी के बारे में तो आप सभी ने लगा तानाजी जो अभी मूवी भी बनी थी अजय देवगन की, है ना, तो वो उसमें शिवाजी के बारे में बहुत है कि पूरे के पूरे शिवाजी ने जो है तख्ता पलट कर दिया था, और किस तरह से उन्होंने मतलब युद्ध किए थे मुगलों के खिलाफ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो शिवाजी को याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के, जो आपका स्वतंत्र भारत था, मतलब आज़ादी के बाद के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो राइट आंसर है इसका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। आपके लिए एक और क्वेश्चन कमेंट में आप बताना, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो थे प्रथम, है ना, प्रथम तो सही है। स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार जो गवर्नर जनरल बनाया गया, वाइसराय बनाया गया, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन हम पूछ रहे हैं स्वतंत्र भारत के अपने भारत के पहले कौन थे, मतलब भारत का पहला व्यक्ति कौन था जिसको गवर्नर जनरल बनाया गया, जो मूल भारतीय हो, भारतीय हिंदुस्तान का व्यक्ति हो, वो आपको कमेंट करके बताना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल सकता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला से समझ ही रहे होगे, है ना, जो बहुत ही रंग मिजाज का हो, रसीला आदमी हो, तो उसको बोले कि रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह को। किसको? मोहम्मद शाह को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो सही आंसर है नादिर शाह को। किसे कहा गया भैया? नादिर शाह को। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? पहला अंग्रेज जो मुगल दरबार में रह गया, मतलब आया, वो कौन था? मुगल दरबार में पहला अंग्रेज कौन था? तो उसका राइट आंसर है कैप्टन हॉकिंस। कौन था साहब? कैप्टन हॉकिंस, है ना। मुगल दरबार में मुगल लोग रहते थे, लेकिन पहली बार एक अंग्रेज को एंट्री दी गई, तो वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है। गुरुमुखी एक लिपि है ना, उसका आरंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने। जो सिखों के 10 गुरु, 11 गुरु, मतलब जो सिखों के गुरु हैं ना, उनको आपके उनके नाम याद होने चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी है, आईएमपी है ना। सिखों के गुरु, उनको भी आपको याद रखना है, किस तरह से कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन, है ना, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 17 नवंबर 1930 में। कमेंट में आंसर बताइए, गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? ये कब का आंसर तो यहाँ दे रखा है, कहाँ हुआ था ये आपको कमेंट करना है या इसको सर्च करना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न कहता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, है ना। फोर्ट विलियम नामक कॉलेज है, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? अजमेर में कॉलेज है मेयो, उसकी स्थापना किसकी की थी? तो उसने लॉर्ड मेयो ने की थी। तो जिसने की उसी के नाम पे उसका नाम लग गया, है ना, मेयो कॉलेज। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उदारक की संख्या किसे दी जाती है? भारत के उदारक है ना, वो किसको कहा जाता है? संज्ञा का मतलब किसको कहा जाता है? तो आंसर है लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी कि उन्हें राजनीति की सलाह कौन देता था? ऐसा कौन व्यक्ति था जिससे वो राजनीति के बारे में सलाह लेते थे? तो उसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे साहब? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न संख्या 25। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लंपट देख रहे हो, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे मेरे दोस्त को कहा जाता है। तो नहीं, आपके दोस्त को नहीं कहा जाता है, जहांदार शाह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जहांदार शाह को कहा
जाता है ना, लंपट मूर्ख उनको ही कहा जाता है। अगला प्रश्न, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, है ना। हमारी झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी, उसके उनके गुरु थे, उनके गुरु कौन थे, तात्या टोपे थे। उन्होंने उन्हें मतलब शास्त्रों की और ये शस्त्रों की सबकी शिक्षा दी थी, तो उनके गुरु थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का वास्तविक नेम क्या है, तो वास्तविक नेम है रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है, रामचंद्र पांडुरंग। मैं आपको एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक कमेंट करके बनाना है कि रानी लक्ष्मीबाई जी की जो समाधि है वो कहाँ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डंडा फौज का गठन किसने किया था, डंडा फौज का मतलब समझ रहा, उसके हाथ में डंडा होगा और जो भी सामने आएगा उसको डंडे ही डंडे मारेगी, लाठी चार्ज। तो पूछ रहे हैं कि डंडा फौज का गठन किसने किया था। इसका राइट आंसर है नमनदीप, पंजाब में। कहा, नमनदीप पंजाब में किया था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय कौन थे, है ना। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, तो जनरल डायर ने करवाया था, ये आपको पता ही चल गया, 1905 में हुआ था। वो पूछ रहा है ऐसा कौन व्यक्ति था जो भारतीय था और उसकी सहायता कर रहा था, या जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, यहाँ लोग आने वाले हैं, आप पूरी फौज के साथ आओ, उन्होंने चारों तरफ से घेर के उनको मार डालो। तो उसके सहयोगी था ये हंसराज। ये हंसराज जहाँ भी है ये बहुत ही खतरनाक आदमी था, मतलब था पहले, क्योंकि इसने हमारे देश में इतना खून खच्चर वाला कांड करवाया था कि हमारे नवोदय से पंजाब में माइग्रेशन जाते थे और उनको दिखाने ले जाते थे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो स्थल है वहाँ। तो वहाँ आज भी गोलियों के निशान है, वहाँ एक ऐसा कुआं है जिसमें लोग कूदे थे, वो है आज भी। तो उसके निशान देख के लगता है कि सोचो आप कहीं खड़े हो और वहाँ मतलब अंधाधुन फायरिंग हो रही है, तो आप किस तरह से बचोगे। ना तो कोई पेड़ है कि उससे छुप जाओ, ना कोई घर है कि उसमें छुप जाओ, पूरा खुला मैदान। तो लोगों की किस तरह से मतलब क्या स्थिति हुई होगी, बहुत ही दयनीय और बहुत ही खतरनाक था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था और उसका भारतीय सहयोगी था हंसराज। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ में जो भील आंदोलन हुआ था, मेवाड़ में भील आंदोलन कहाँ हुआ था, ये याद रखना, मेवाड़ में हुआ था। मेवाड़ में जो भील आंदोलन हुआ था, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, कौन था जिसने मेवाड़ के भील आंदोलन का नेतृत्व किया, तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल तेजावत। किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के स्थापक कौन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था के स्थापक कौन थे, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, है ना। ब्लॉक और बॉस, ब्लॉक और बॉस, ब्लॉक और बॉस। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। और लास्ट प्रश्न इस क्लास का है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, इतने ही क्वेश्चन थे मेरे लिए इंपॉर्टेंट। अभी जो शिफ्ट चल रही है उनमें सभी बच्चों से मेरी बात हो चुकी है, केमिस्ट्री एकदम बेसिक आया था, जो हमने पढ़ाया है वही आया था, है ना। एज इट इज क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर से, कोऑर्डिनेशन चैप्टर से जो है वो कोऑर्डिनेशन का IUPAC आया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आया, आइसोमेरिज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो जो चैप्टर नहीं है उनसे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन तो बन रहे हैं, बाकी नॉर्मल ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो आपसे पूरे क्वेश्चन बनेंगे। जीके की मैंने बोल दिया ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के आया है, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट ले आया हूँ हिस्ट्री के, जो हो सकता है आपको देखने को मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने उठा के इनको यहाँ लाया। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, अच्छी तरह से तैयारी करते रहो। जिनकी ANM की एग्ज़ाम हो चुकी है वो PNST में लग जाइए, फटाफट लग जाइए। जितनी भी रिकॉर्डेड वीडियो हैं, क्वेश्चन सीरीज की वीडियो है, उनको स्पीड में लगाकर देख लीजिए। ठीक है बच्चा पार्टी, धन्यवाद आपका, है ना। फिजिक्स की सीरीज भी हम ला ही रहे हैं, तो उसका टेंशन आप ले ही नहीं, है ना। फिजिक्स की सीरीज ला ही रहे हैं, ठीक है बच्चा। ओके भैया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एग्री बायोकेमिस्ट्री चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए, लाइक कमेंट जरूर करिए। और एक बार सभी मेरे यूट्यूब से भाई बहन जो भी हैं उनसे एक बार कहूँगा, एक बार अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर वीडियो जरूर लगाइए, लिंक जरूर लगाइए और लोगों से अपील कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चा पार्टी, थैंक यू।